नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं फटाफट खबरें। टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के औतरौलिया के स्थानीय निरीक्षण भवन में सोमवार जनसुनवाई के दौरान पंचायती राज मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विपक्षी दलों पर खासकर समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने मतदाता सूची पुनरीक्षण और बदले हुए जातीय समीकरणों का हवाला देते हुए दावा किया कि आगामी चुनाव में सपा को औतरौलिया विधानसभा सीट पर करारी हार का सामना करना पड़ेगा। राजभर ने कहा कि मतदाता सूची में हुई हालिया कटौती से विपक्षी दलों में खलबली मच गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस फर्जी मतदान के सहारे चुनाव जीतती रही है। उनके अनुसार औतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 28,000 और आजमगढ़ सदर में लगभग 67,000 नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें बड़ी संख्या ऐसे लोग की थी जो या तो मृत हो चुके हैं या शहरों में पलायन कर चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सपा इन मृतकों के नाम पर फर्जी वोट डलवाती थी, जो अब संभव नहीं होगा। और क्या कुछ कहा, सुनिए। की बात करें तो आजमगढ़ में मतदाता सूची का पुनरीक्षण लिस्ट भी जारी हो गया है। उसमें सब कुछ देखा गया है कि जैसे औतरौलिया विधानसभा, उदाहरण के तौर पर औतरौलिया विधानसभा की बात करें तो औतरौलिया विधानसभा के संग्राम यादव ने चुनाव 17,242 वोटों से जीता था। पुनरीक्षण के बाद लगभग 28,145 मतदाताओं का नाम काटा गया। इसी तरह अगर हम सदर सीट की बात करें तो 16,000 वोटों से दुर्गा प्रसाद ने जीता था और 67,000 मतदाताओं का नाम काटा गया है। इसी तरह से लालगंज और मेहनगर भी, जिसमें जीत के काफी अंतर से जो सिटिंग विधायक हैं उनके जीत के दूना या तिगुने अंतर से पुनरीक्षण कार्य में मतदाताओं का नाम कम हुआ है। ऐसे में सर 27 का चुनावी समीकरण आजमगढ़ का क्या होगा? देखिए, अखिलेश यादव जी की पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव आयोग ने एसआईआर में जो नाम काटा है, जैसे हम अगर अपनी विधानसभा की बात करें जहूराबाद, तो 13,711 मृतक पाए गए पूरी विधानसभा में। तो जो मृतक पाए गए हैं उनका नाम काटा गया है। ये मान के चलिए कि 10,000, 12,000, 15,000 तक मृतक वोटर लिस्ट में है। दूसरा वोट है शिफ्टेड। गांवों से लोग शहर में पलायन कर गए। शहर में जाने के बाद बच्चे को पढ़ाने के लिए उन्होंने वहां अपना राशन कार्ड बनवा लिया, मतदाता सूची में नाम करा लिया। तो गांव में भी है और शहर में भी है। और कुछ ऐसे मतदाता हैं जो प्रदेश छोड़ करके बाहर चले गए, रोजी रोटी की तलाश में गए, तो वहां मकान खरीद लिए तो मतदाता सूची में नाम करा लिए, आधार कार्ड बनवा लिए, अपना सब सारे सिस्टम वहां बनवा लिए। तो चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर के माध्यम से कि एक जगह आप स्वेच्छा से गांव में रहना चाहें, शहर में रहना चाहें, आप बाहर दूसरे स्टेट में रहना चाहें, अपना नाम रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनकी मर्जी से एक जगह किया गया है। तो ऐसे लोगों का भी, जैसे हमारे यहाँ जहूराबाद में तो बहुत नहीं, लेकिन लगभग समझ लीजिए कि 11,600 कुछ मतदाता जो है वो शहर शिफ्ट हुए हैं और बाहर चले गए हैं। इसी तरह पूरे प्रदेश का आंकड़ा है ना। तो अब इसमें जैसे अखिलेश जी और राहुल जी जो आरोप लगाते हैं, या सपा कांग्रेस के नेता, ये लोग फर्जी मतदान करते थे। अब जो मृतक है वो स्वर्ग नरक या जमीन के अंदर है, वो कैसे आएगा वोट देने? ये लोग चिल्ला रहे हैं इसी बात को लेकर के कि इन लोगों का नाम क्यों काटा जा रहा है, क्योंकि बूथों पर ये फर्जी मतदान करते थे। तो अब जो ये नहीं है, मरे हुए लोगों का आप वोट डलवाते थे, तो अब वो लोग बेचारे चले गए दुनिया छोड़ करके, तो उनका नाम मतदाता सूची से निकाला गया है। यही कारण है। अगर औतरौलिया की हम बात करें सर, औतरौलिया विधानसभा की, औतरौलिया विधानसभा में लगभग 28,100 कुछ मतदाताओं का नाम काटा गया। ऐसे में सर वोटर लिस्ट में इतनी बड़ी संख्या में कम हुई, और अगर ओम प्रकाश राजभर जी औतरौलिया से चुनाव लड़ते हैं तो उनका चुनाव कहां तक प्रभावित? देखिए, चुनाव 100% आपको बता दें, समाजवादी पार्टी यहां आप देखिएगा कम से कम 50 से 60,000 वोट से चुनाव हारेगी। उसका रीजन है हारने का। इनसे अभी आखिरी हम एप्लीकेशन देखे हैं, समाजवादी पार्टी के गुंडे यादव को ही तंग किया हुआ है। उसके कंबाइन से धान कटवा, गेहूं कटवा लिए 2.5 बीघा, और उससे करेंगे 10 हिस्सा है।
जब वो पैसा मांग रहा है तो उसको मारने लगे। फिर उसके बाद वो कंबाइन का तेल लेने गया, पेट्रोल पंप उधर से आया तो जा रहा था, तभी उसको घेर करके उसका 10,000 रुपये छोड़ छीन लिए। ये क्या है? ऐसे जो हरकत करने वाले 4 दर्जन लगभग लोग अब तक हमारे यहाँ ऐसे आ चुके कि जिनकी जमीन समाजवादी पार्टी के नेता अपने भाई की जमीन जबरी कब्जा किए हुए हैं, आबादी की जमीन कब्जा किए हुए हैं। ऐसे लोगों को राहत दिलाने का काम हमने यहाँ किया है। यहाँ कल तक कोई किसी की बात सुनने वाला कोई नहीं था। हम यहाँ 1 साल से थाने की समस्या उनकी बात सुनते हैं, हॉस्पिटल की बात हो, तहसील की बात हो, जिले की बात हो, हम उनकी बात सुनते हैं। वो कहते हैं फोन कर दीजिए, चिट्ठी लिख दीजिए, फोन कर देते हैं, चिट्ठी लिख देते हैं, तो उसमें ज्यादातर लोगों का काम हो जाता है। हमने अतरौलिया में लगभग मान के चलिए कि करीब हमको अंदाज है कि 2 करोड़ से ज्यादा हमने दवाई के लिए पैसा दिया है। 5-5 लाख, 6-6 लाख, 3-3 लाख, 2-2 लाख, 2.5-2.5 लाख रुपया जो लोग मेरे यहाँ आए, चाहे वो यादव रहा हो, चाहे मुसलमान रहा हो, चाहे निषाद रहा हो, चाहे राजपूत रहा हो, चाहे ब्राह्मण रहा, कोई हमारे यहाँ वो भेदभाव नहीं। वो दवाई का पैसा उनको दिया है। और आज बराबर यहाँ सुबह हम 7 बजे हो, 8 बजे हो, 9 बजे हो, जो लोग आते हैं मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उनकी मदद करते हैं। और यहाँ जो आपने बताया कि वो 17,000 कुछ वोट से जीते, उनको कम से कम 15-16 हजार वोट राजभर देता था, हमारी बिरादरी का वोट मिलता था। अब वो वोट उनसे माइनस हो गया है, उतने से हार जाएंगे। इनको प्रजापति वोट देता था, गोंड देता था, विश्वकर्मा देता था, आपका निषाद देता था, पटेल देता था, नाई देता था, हर समाज के लोग वोट देते थे, राजपूत ब्राह्मण भी वोट देता था। अब इनको वोट देने वाले और दिलाने वाले बड़ी संख्या में वो हमारे साथ आ गए। उसका रीजन है आने का कि एक घटना मैं बताऊं, एक निषाद गांव हमको याद नहीं आ रहा है उसका, 7 दिन लगातार वो अपने अतरौलिया से उनके यहाँ आजमगढ़ साइकिल से बेचारा, उसकी उम्र कम से कम 60 से 62 साल रही होगी। वो जाता रहा सिर्फ एस्टीमेट का पेपर देने के लिए, 7 दिन बैठा रहता था, नहीं लिए, दिन भर बैठा रहता था। 8वें दिन गया नहीं, वहां से नहीं ले पाए, तो फिर लौटा जब, तो एक यहीं सतीराम गोंड चाय की दुकान है, उधर से आया तो वही साइकिल खड़ा करके उन्हीं के यहाँ चाय पी रहा था, तो बहुत उदास था। तो सतीराम ने पूछा कि भैया क्या बात है, बहुत उदास है? तो अपनी बीती बताया, तो कहा चले जाओ अतरौलिया, देखो हो सकता है कि नेता वहां रहते हैं, तुम्हारी मदद कर दें। वो आए, मैं यहीं बैठा था, और वो आए तो आए तो यहाँ बैठ गए, भैया यहाँ उठिए, पहले आप वहां बैठिए। लगे रोने, हम कहे बाबूजी रोइए मत, चलिए वहां बैठिए। बैठाए उनको, तो बुलाए गन्नर को, हमने कहा कि यार पहले इनको पानी पिलाओ, चाय पिलाओ। पानी आया, चाय, पानी पिए, चाय आया, चाय पिए। तब उनसे हमने कहा कि बाबूजी अब बताओ क्या बात है। तो उन्होंने अपनी बीती बताई। हमने कहा कागज दो। उनका कागज लिए, संजोग से मैं जाने वाला था लखनऊ दूसरे दिन। मैं लखनऊ गया, तो जो फॉर्मेलिटी है वहां पूरा कराया, और यहाँ डीएम को फोन किया कि आज शाम तक उसकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए, इमरजेंसी पैसा देना है। शाम तक डीएम साहब ने रिपोर्ट भेज दी। फिर जो एसडी देखते हैं सीएम के यहाँ स्वास्थ्य, उनको मैंने फोन किया। तीसरे दिन 2.5 लाख रुपया उसके यहाँ पहुंच गया हॉस्पिटल, और 2.5 लाख रुपया जब उसको मिला तो इलाज कराना शुरू किया। फिर 2.5 लाख खत्म हो गया, तो फिर मेरे यहाँ आया। हमने उसको बताया था खत्म हो जाए तो फिर आना। फिर आए, एस्टीमेट बना के लेके, फिर उसको 4 दिन के बाद फिर 2.5 लाख दिलवा दिए। अब उसकी बीवी ठीक हो गई, पति पत्नी दोनों आए। अब ठीक होने के बाद अब आप समझ लीजिए कि जो आता है तो वो तो भगवान न मानता है। अब वो घूम घूम अपना अपने गांव में, अपने हिताई नेताई आसपास लोग पूछ रहे कैसे ठीक बल, तो पूरी व्यथा बता रहा है। ऐसे यहाँ सैकड़ों लोग गाँव में इस बात को कह रहे हैं। अब तो आम चर्चा हो गई है, तरौलिया पूरे विधानसभा ही नहीं, अंबेडकर नगर से लोग आते हैं, मऊ से आते हैं, गाजीपुर से चले आते हैं, बस्ती से चले आते हैं, मतलब इधर 8-10 जिले से लोग चले आते हैं कि वहां चलिए हमारी बात लो। कम से कम यहाँ हम फोन कर दे रहे हैं, चिट्ठी लिख दे रहे हैं,
ये है। और वो उनके यहाँ क्या था, 4 घंटा बैठो तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे भगवान है मालिक, ऐसा लोग बताते हैं। तो ये अंतर है, तो जिससे बड़ी संख्या में उनका वोट शिफ्ट हो गया है इधर हम लोगों के पास। आप देखिएगा कम से कम हमको अंदाजा कि 3-4 हजार यादव चुपचाप साइलेंट जाकर के बूथ पर इनके खिलाफ वोट देगा। लाख चिल्लाते रहे, अभी जो कंबाइन वाला आया था 3 बार मारे हैं यादव लोग मारे हैं सपा का। अब वो फोन करते हैं थाने पर कि जो सपा का नेता उसकी मदद करो, इसको मत करो। क्या सर ये मदद करने का फैक्टर है या चुनाव जीतने का? नहीं, हम भाई देखिए, हम अगर किसी काम कर रहे हैं तो निश्चित है कि जब वो टाइम आएगा, जैसे जोगी देखते हैं ना, जोगी 7-8 दिन दुआरे दुआरे सरंगी बजाता है, जब 8वें दिन उसका जाने का टाइम होता है तो सबके दरवाजे लेता है, कोई धोती देता है, कोई पैसा देता है, कुछ देता है। तो उसी तरह हम लोग जो फेरी लगा रहे हैं। और मजे की बात आपको बता दूं कि यहाँ 95% गांव में मैं खुद जा चुका हूं, 95%। हमारे यहाँ रहने की वजह से बलराम जी और संग्राम जी दोनों लोग, अब बकरी भी मर रही है तो पूछने जा रहे हैं कि काहे बजे मर गई, का भइल है। यही स्थिति है।